नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी कृपा से आज हम माघ मास की पावन कथा के छठे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से इस कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। माघ मास को समस्त महीनों में अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और कथा श्रवण करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नानन महापुण्यन त्रैलोक्ये दुर्लभन नृणाम, अर्थात माघ मास में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी है, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में महर्षि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, माघ मास में किया गया कौन सा कर्म मनुष्य को शीघ्र मोक्ष प्रदान करता है? तब सूत जी ने भावविभोर होकर कहा, हे ऋषियों, माघ मास में श्रद्धा से किया गया सत्य, सेवा, संयम और भगवान का स्मरण मनुष्य के समस्त जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। धर्मशील राजा की कथा। प्राचीन काल में धर्मशील नामक एक राजा था। राजा अत्यंत पराक्रमी था, परंतु उसे अपने पुण्य कर्मों का अभिमान हो गया था। एक दिन नारद जी राजा के दरबार में आए। राजा ने आदर तो किया, परंतु अहंकारवश उनके उपदेश को हल्के में ले लिया। नारद जी बोले, हे राजन, बिना भक्ति के पुण्य भी नष्ट हो जाता है। राजा ने इसे अनसुना कर दिया। माघ स्नान और परिवर्तन। कुछ समय बाद राजा पर भारी संकट आया। राज्य, वैभव और सम्मान सब छिन गया। दुखी होकर राजा प्रयागराज पहुंचा और माघ मास में गंगा स्नान करने लगा। स्नान के साथ वह प्रतिदिन भूखे को भोजन, गरीब को वस्त्र, संतों की सेवा और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे राजा का अहंकार नष्ट हो गया और हृदय में भक्ति जागृत हो गई। एक रात्रि भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, माघ मास में किया गया निष्काम भाव से किया गया स्नान और दान मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अगले ही क्षण राजा को दिव्य तेज की अनुभूति हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल कर्म नहीं, भक्ति आवश्यक है। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। सच्चे हृदय से किया गया दान भगवान तक पहुंचता है। हे भक्तों, यदि हम माघ मास में प्रातः स्नान करें, भगवान का नाम ले, जरूरतमंद की सहायता करें और कथा श्रवण करें, तो निश्चित ही जीवन धन्य हो जाता है। माघ मास की जय हो। गंगा मैया की जय। भगवान विष्णु की जय।